हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताने जा रहे हैं। आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, लेकिन आज मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आखिरकार होती क्या है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे 10th क्लास के सिलेबस में 3 प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है। पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दूसरी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, और तीसरी आइडेंटिटी आपकी जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब इन तीनों के बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर में ये होते क्या है। पहला, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ऐसे पहला है। इसको आप कॉस को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब चूंकि ये हम लोग निचले कक्षाओं में पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मेट में हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इस फॉर्मेट में है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब यह है कि साइन स्क्वायर थीटा है उसको 2 बार साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के। अब चूंकि हमको इसको रीअरेंज करना है तो साइन थीटा ज्यों कहते हैं ऊपर एक लिख देंगे, नीचे का जो 1 माइनस कॉस थीटा एक है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे और जो साइन थीटा है उसको राइट साइड में लाएंगे। इस प्रकार एक इक्वेशन हम लोगों का ये बन जाता है साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बच्चों, ये जो आइडेंटिटी से निकल के आई हुई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। 10th क्लास के बच्चे सिर्फ इसी आइडेंटिटी को पढ़ते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको ये आइडेंटिटी दिमाग में रखना पड़ता है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और फिर कॉस थीटा को जैसे मैंने इसको इस फॉर्मेट में डाला है सेम वैसे ही इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे डाल के इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों, इसको याद रखेंगे कैसे? याद रखना काफ़ी सिंपल है इसको, क्योंकि अगर ऊपर साइन है तो नीचे अगर 1 माइनस कॉस थीटा का टर्म होगा तो उसके वो इक्वल टू जो होगा उसके आगे जो होगा माइनस का है तो इसका डायगोनली जब इसको गुणा करेंगे तो ये सेम टू सेम ऊपर वाले वैल्यू के बराबर आ जाएगा। सेम वैसे ही कॉस में अगर ऊपर कॉस है तो नीचे साइन होगा, अगर कॉस बटा निगेटिव का टर्म 1 माइनस साइन थीटा है तो ऊपर का सेम टू सेम प्लस में जाएगा, नीचे जो कहते हैं कॉस थीटा लिखा जाएगा। ये आपकी दूसरी है। दूसरी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 है। इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं 1। अब मैंने क्या किया कि ये नीचे वाले एक टर्म को मैंने 1 के नीचे लिख दिया, क्योंकि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। इसको फिर हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एक निगेटिव है तो उसके नीचे पॉजिटिव वाला जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव वाले को लेते हैं तो उसके नीचे निगेटिव वाला आएगा। ऐसा इसलिए होता है कि फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मेन इक्वेशन तक प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इसका दूसरा एक एडवांस वर्जन ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते ही हैं। अब हम क्या करते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर के थीटा नीचे लिखते हैं तो वो भी इक्वल टू 1 आता है। तो ये वाला जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी सिंप्लीफिकेशन में मदद करता है आपको। अब इसके आगे चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है और इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको जो सेक था
उसको स्क्वायर है तो एक सेक ज्यों का त्यों छोड़ दिया, और इस सेक थीटा को फिर 1/सेक थीटा नीचे लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऊपर वाला सेम इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट है बच्चों, इसको बार बार प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है। फिर आप इसको इस फॉर्मेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो सेम का सेम ऐसे आएगा। फिर यहाँ टेन स्क्वायर थीटा जो है उसको एक को नीचे रखेंगे, एक को ऊपर रखेंगे, और फिर इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आप लोग को माइंड में रखना है। अब तीसरी जो आइडेंटिटी है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये भी होता है। फिर इसको a माइनस बी और a प्लस बी पर तोड़ेंगे तो ऐसा निकल के आएगा। फिर होता क्या है कि एक अगर निगेटिव वाला आप LHS में रहते हैं तो 1/RHS में ये वाला टर्म पॉजिटिव वाला आएगा, पॉजिटिव वाला अगर आप लेते हैं तो 1/नेगेटिव वाला नीचे आएगा। या इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को ये कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा LHS में है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को नीचे रखा जाता है तो ये भी 1 के इक्वल आता है। फिर होता क्या है कि जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, इसको जब 1 इधर लाएंगे LHS में और कॉट स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाएंगे तो इसका ये भी फॉर्मेट एक होता है। फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इस रूप में ये आ जाएगा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेम वही प्रोसीजर, एक कॉट को नीचे रखते हैं, दूसरे को ऊपर रखते हैं, एक कोसेक को ऊपर, दूसरे पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, और इस फॉर्मेट में ये बनता रहता है। तो ये वाला फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा और इसको रिवाइज करने से आएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इन्हीं दोनों से निकल के आती है वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर p दिया हुआ है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/p हो जाता है। ये कोसेक वाले केस में भी लागू होगा। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा p दिया है तो उसका पॉजिटिव वाला टर्म जो निकल के आता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वो 1/p हो जाता है। और इस तरह से आप इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 2 सेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p आता है, और इन दोनों को सपरेट कर देंगे तो 2 टेन थीटा बराबर p माइनस 1/p आता है। तो कहने का मतलब यहाँ से आप ऐड करेंगे तो ये सेक और सेक मिलके 2 सेक थीटा और 10 10 कटेगा तो p प्लस 1/p इक्वल टू आ जाएगा, और सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। जब इसको सपरेट करेंगे तो 10 थीटा का वैल्यू निकलता है, वो p माइनस 1/p आ जाता है। तो इस प्रकार आप देखें कि अब सेक थीटा और 10 थीटा का वैल्यू निकल गया तो आप किसी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये रहा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि ये जो सारा इसका फॉर्मेट है उस सारे फॉर्मेट को आप लोग एक अच्छे से नोट्स में बना लीजिए और बार बार इसको लिखते रहिए, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको ये पता है स्टेटमेंट में एक ये दे देगा और दूसरा स्टेटमेंट ये नीचे वाला ये देगा, पूछेगा इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, तो आप उस समय कंफ्यूज हो सकते हैं। और आपको अगर फॉर्मेट पता है तो ये आप आसानी से कर ले जाएंगे और आपको इजी मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ये वाला जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, इसके अलावा इससे डिराइव होके जो आइडेंटिटी निकली हुई है, इन सभी आइडेंटिटी को अच्छे से ध्यान में रखना है और इसको आप रिवाइज करते रहिए। ये मेरा वीडियो सिर्फ 9th 10th के बच्चों क्लास के लिए नहीं है, वैसे बच्चे भी देख सकते हैं जो SSC CGL और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर और इस पर अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद।